नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस ताज़ा लाइव अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे कच्चा टिबू टापू की, आइलैंड की। 285 एकड़ का ये एक छोटा-सा द्वीप, छोटा-सा आइलैंड जो भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, अचानक से खबरों का हिस्सा बन गया। खबरों का हिस्सा इसलिए बना कि 19 तारीख को तमिलनाडु में 39 सीटों के चुनाव हैं, एक ही फेज़ में चुनाव हैं। और वहां के नेता बीजेपी के नेता फायर ब्रांड अन्नामलाई ने एक आरटीआई डाला। जैसे ही आरटीआई डाला, तुरंत उसका रिप्लाई भी आ गया। इतनी तीव्र गति से तो कभी रिप्लाई आते नहीं, वो सिर्फ मोदी के राज में हो सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। इसका मतलब ये आरटीआई क्वेरी भी डेलिब्रेट था, उसका आंसर भी डेलिब्रेट था और कुछ हिस्से उसमें से चुन लिए गए जिनको चुनकर बात की गई। और उसके सारे मोदी ने इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक किया कि कैसे भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ भारत की सीमाओं के साथ समझौता किया गया। कच्चा तीबू का जो डिस्प्यूट है, नया नहीं है। ये आजादी से पहले का डिस्प्यूट भी है, मैं आपको बताऊं, और बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी, बहुत लंबा इतिहास है इसका। दरअसल सीमाओं का विवाद कोई नई चीज नहीं है। सीमाओं का विवाद विभिन्न देशों के बीच में हमेशा से एक, क्या कहते हैं कि, लड़ाई झगड़े का, जंग का और बहुत सारे और चीजों का हिस्सा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जिसको ये कहा जा सके कि ये कुछ अनहोनी सी बात है। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स के जो कॉर्नर्स हैं, उनको धीरे-धीरे रिज़ॉल्व किया जा रहा है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में लिम्पू धारिया, काला पानी और लिपुलेख, ये डिस्प्यूट्स हैं जो पिथौरागढ़ जिले के अंदर हैं और उसके चक्कर में भारत और नेपाल के रिलेशन आगे-पीछे होते रहते हैं। चीन और भारत के बीच में डिस्प्यूट तो कॉमन चीजें हैं बिल्कुल। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके की जो लाइन है, वो भी एक डिस्प्यूट का पार्ट है। तो सीमा विवाद इस दुनिया में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। लेकिन कई बार एक ऐसे देश के साथ जो हमारा मित्र है और उसको मित्रता के नाते वहां कुछ समझौते किए गए, जहां इस द्वीप को दिया गया, लेकिन कुछ राइट्स उनसे ले भी लिए गए। वो राइट क्या लिए गए? वो आपकी मैरीटाइम बाउंड्री के होते हैं, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन्स कहते हैं। तो वो फैसिलिटी श्रीलंका ने उस समय हमें दी, लेकिन इस रिप्लाई के अंदर जो मोदी जी कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं होता है। पहले मैं अपने मेहमानों का ज़रा परिचय करवा दूँ, जो हमारे साथ हैं। गुजरात से गिरीश भाई हैं नमस्कार। डॉक्टर राकेश पाठक जी, सर आपको भी नमस्कार। अरुण कुमार शर्मा जी और आलोक भदौरिया जी, सर आपका स्वागत है, नमस्कार। ऐसे कुछ डिस्प्यूट एक्चुअली गुजरात के अंदर भी हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ बॉर्डर है और जहाँ पे जो हमारे मछुआरे, जो कभी उनके आते तो हम पकड़ लेते हैं, हमारे मछुआरे जाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं। तो हर जगह डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके सहारे वोट बैंक की पॉलिटिक्स को और 2 देशों के बीच ये कुछ खतरनाक ट्रेंड आ गया। ट्रेंड क्या हो गया कि श्रीलंका के अंदर इस समय आक्रोश है, रोष है, इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं। मिनिस्टर सड़कों पे आ गए हैं। ये मैंने कभी नहीं देखा था। जब ये हालात होते देखे, तो मोदी जी तो उछाल-उछाल कर कहते रहे कि कच्चा टिब्बू के साथ भारत ने समझौता किया। ये भूल गए कि उसी दौरान के अंदर इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भी मिलाया था 1975 में, अगर हम नहीं भूले, जिसमें हज़ारों सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो हमारे पास आ गया था। तो सेलेक्टिव पिकिंग अप होती है और अटैक किए जाते हैं। तो भारत की अखंडता के साथ समझौता नहीं किया गया। बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद के अंदर जो कई समझौते, एक नहीं है, सीरीज़ ऑफ समझौते हैं। उसमें तो यहां तक प्रॉब्लम थी कि कई घर, सैकड़ों घर ऐसे थे, सैकड़ों खेत ऐसे हैं, जिसका फ्रंट जो इंडिया में पड़ता है और बैक बांग्लादेश में पड़ता है, या फ्रंट बांग्लादेश में पड़ता है, उसका बैक का जो हिस्सा है वो इंडिया में पड़ता है। तो उनको भी रिजॉल्व किया गया। और जब भी ये रिजॉल्व किए जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हानि लाभ होता है। हर एक को हर चीज नहीं मिल जाती यहाँ पर मोदी जी ये क्यों भूल जाते हैं? अभी हमारे मेजर शैतान सिंह जी की जो वहां पे मेमोरियल बना था, वो सारा एरिया आपने चीन को सौंप दिया। डेप्सांग और डैमचोक वो भी चीन को सौंप दिए। हमारे जो ग्रेजिंग लैंड थे वो चीन को सौंप दिए। जरा उसके ऊपर भी रोशनी डाल देते। तो अखंडता के साथ समझौता कौन कर रहा है? ये सीमा विवाद इंडिया और म्यांमार के बीच में भी है, कई जगह है। कारण क्या होता है कि जहाँ पे नदी, नाले, पहाड़ होते हैं या कुछ ऐसे रफ टेरेन्स होते हैं, समुद्र होते हैं, सीमाओं का बँटवारा बहुत मुश्किल हो जाता है। कच्चा टिबू आइलैंड है कहाँ पे? एक फ़ोटोग्राफ दिखा देता हूँ, फिर मैं अपने कमेंट्स पे चलूँगा। यहाँ पर आते हैं, ये भारत लेफ्ट में आप पाएँगे इसके अंदर, और राइट में आप पाएँगे मन्नार आइलैंड, ये श्रीलंका का हिस्सा है और बीच में ये कच्चा टिबू आता है, 285 एकड़ का हिस्सा है। हालाँकि इसको कभी आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे ये जाफना का एक्सटेंशन है। जाफना मतलब आप
इस फोटोग्राफ के अंदर पाएंगे। पाक स्टेट है, जाफना है, नीचे रामेश्वरम का हिस्सा आता है छोटा सा यहाँ पर इस फोटोग्राफ के अंदर, और बीच में यहाँ पे लाल बिंदु जो है कच्चा टीवी पर इसमें दिखाया गया है। तो वो दोनों देश इसके ऊपर क्लेम करते रहे हैं, लेकिन अधिकतर यहाँ पर जो जाफना के वासी हैं वो भी तमिलियंस हैं, और जो हिंदुस्तान के इस पार्ट के मालिक हैं वो भी तमिलियंस हैं। तो ये तमिलियन वर्सेस तमिलियन, यानी कि श्रीलंकन तमिलियन और हिंदुस्तानी तमिलियन। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मैरीटाइम राइट का एक और मेरे पास जो है, यहाँ पर इंडिया को कुछ ज़्यादा राइट दे दिए गए थे, खास तौर से क्या कहते हैं, श्रीलंका की, मेरे ख्याल भंडार नायके उस टाइम थी उनकी, जो प्रधानमंत्री थी, उन्हें कुछ ज़्यादा राइट दिए थे, इंडिया को सीड किया उन्होंने एक्चुअली देखा जाए। तो आइलैंड तो मिला, लेकिन कुछ दिया भी था वापस, लेकिन मोदी जी ने उसका बयान नहीं किया है। तो ये कहानी एक छोटी-सी, चलते हैं कि अल्टीमेटली इसके ऊपर हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? जब जयशंकर से पूछा तो जयशंकर कन्नी काटते नजर आए, जब उन्होंने देखा कि श्रीलंका में विद्रोह बढ़ रहा है, तो कन्नी काटते नजर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, ये तो एक पुराना डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, तो वो वहाँ से निकल गए। उसके साथ कई और जो डिप्लोमेट, उसमें से कई जो हाई कमिश्नर रह चुके श्रीलंका में, उनका कहना था कि आप इस किस्म के डिस्प्यूट 50 साल बाद निकाल के क्या साबित करना चाहते हैं? इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि 2 पीसफुल देश जो आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, आप उनके बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं और फिर से आप हर पड़ोसी को दुश्मन बना देना चाहते हैं। जो नेपाल के साथ किया, भूटान के साथ किया, बांग्लादेश के साथ किया, मालदीव्स के साथ किया, अब आप इनके साथ करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी विदेश नीति है क्या? ये सारा मुद्दा यहाँ पर आके टिक जाता है। सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मुद्दा मैंने काफ़ी एक्सप्लेन भी कर दिया है। आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय डिस्कोर्स को हम डोमेस्टिक डिस्कोर्स में क्यों ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सर, पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे। कुल्हाड़ी कोने में रखी है, उसके फल पर जाकर कूद रहे हैं हम। कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पैरों में नहीं मार रहे। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वे विदेश नीति को भी बच्चों का खेल बना चुके हैं। एक, आप सब तो वरिष्ठ लोग हैं, मुझसे ज्यादा आलोक जी और आप सब, हरि भाई, अरुण जी, आप सबको याद होगा जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी देश में, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भारत की विदेश नीति क्या होगी, क्योंकि कांग्रेस के लंबे इतिहास के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि विदेश नीति पार्टी की नीति नहीं होती। जो विदेश नीति नेहरू इंदिरा के समय से चली आ रही थी, जो भारत की विदेश नीति है, जनता पार्टी की विदेश नीति वही होगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को बीजेपी आरएसएस की विदेश नीति बना दिया है। विदेश मंत्री कुछ कहते हैं, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कुछ और कहता है, प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। विषय की गंभीरता को बिना समझे स्थानीय राजनीति में, वो भी चुनाव के मौके पर, विदेशी मसलों को, अंतर्देशीय मसलों को, अंतरराष्ट्रीय मसलों को लाकर वे आग से खेल रहे हैं। जैसा कि आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि श्रीलंका में मंत्री तक सड़कों पर उतर आए हैं, गेट आउट इंडिया के नारे लग रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने मालदीव में सुने थे। हम आसपास के सारे पड़ोसियों को खो चुके हैं। जिस तरह से हम एशिया के इस हिस्से में, दुनिया के इस हिस्से में बड़े भाई की भूमिका में थे, अब हम उस बड़े भाई की भूमिका को खो चुके हैं। आज नेपाल हमारे साथ नहीं है, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश भी हमसे छटक रहा है, पाकिस्तान से तो उम्मीद ही क्या करना। और जो श्रीलंका भी दशकों से हमारे मित्र पड़ोसी देश के रूप में था, जिसकी संप्रभुता को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने शहादत दे दी। हमारी शांति सेना वहां गई क्यों थी? इसलिए गई थी कि श्रीलंका में कोई टूट ना हो, कोई छोटा एक अलग से देश न बन जाए, प्रभाकरण जाफना को अपना एक देश न बना ले। इसलिए उसकी एकता को, उसकी संप्रभुता को, उसकी अखंडता को बचाने के लिए भारत ने, भारत के लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे जवानों ने वहां जाकर कुर्बानी दी। उस देश को भी हमने अपना दुश्मन बना लिया। और जिस तरह की बात आपने, जिस तरह की विस्तार से जानकारी आपने दी है, कोई भी साधारण सा विद्यार्थी राजनीति का या अंतरराष्ट्रीय राजनय का, जिसे डिप्लोमेसी कहते हैं, असल में हमारे देश की सरकार सर राजनीति और राजनय का फर्क भूल गई है।
भूल क्या गई है? नरेंद्र मोदी जानते ही नहीं है कि डिप्लोमेसी क्या होती है। अगर वे जानते होते तो अमेरिका के चुनाव में एक राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं मांगते। मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, आधुनिक विश्व के इतिहास में दुनिया के किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुखिया ने, जो भी वहां पदनाम होता हो, आज तक ज्ञात इतिहास में किसी देश के मुखिया ने दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया है। दूसरे देश के चुनाव में किसी एक प्रत्याशी के हक में वोट मांगने के लिए सड़कों पर नारे नहीं लगाए हैं। ये धतकर्म करने का पुण्य प्रतापी कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि देश में चलते हुए चुनाव में, वो भी तब, और उस जगह जाकर तमिलनाडु में बोल रहे हैं जहां के तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। यानी आप फूस के ढेर को चिनगारी दिखा रहे हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि दक्षिण भारत में बहुत लंबे समय से देश से अलग होकर अलग पहचान के रूप में अपना देश बनाने की भावनाएं बीच बीच में प्रस्फुटित होती रही हैं। वो भी एक बड़ा खतरा है। और प्रधानमंत्री इस तरह की बात करके बेवजह उस फूस में चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसका काउंटर आप जैसे विद्वानों ने किया, हकीकत पेश की, कांग्रेस ने भी अलग अलग तरीके से उसका उन्हें आईना दिखाया कि बांग्लादेश के साथ अभी समझौते में आप 10,000 वर्ग किलोमीटर जगह या एकड़ हेक्टेयर, मुझे नहीं मालूम कितनी, वो आप बांग्लादेश को दे चुके हैं। हमें उस पर भी आपत्ति नहीं। हम जानते हैं दो देशों के बीच के सीमा विवाद इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से कुछ लेकर कुछ देकर, उसमें कोई नाक का सवाल नहीं होता, निपटाए जाते हैं। और जब कांग्रेस ने और आप जैसे लोगों ने गिनाया कि आजादी के बाद गोवा से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक हजारों हजारों वर्ग किलोमीटर का भूभाग कांग्रेस की सरकारों ने देश के साथ जोड़ा है, तो ऐसे सवाल उठाकर आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। मोदी जी ने उस मुद्दे को छेड़ना शायद अब बंद किया है। समझदारी इसी में होगी कि इसे वे कालीन के नीचे सरका दें। जितनी इसकी बात करेंगे उतना ही उनके मुंह पर तमाचा लगेगा। जी दिनेश जी, बहुत अच्छी बात की। मैं आलोक जी को आमंत्रित करूंगा।